किरण बेदी एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही सख्ती, ईमानदारी, जज्बा और अलग पहचान की पूरी कहानी सामने आ जाती है। सोचिए, 1972 का भारत, जब पुलिस सेवा में महिलाओं का नाम तक नहीं लिया जाता था, और उसी समय अमृतसर में पैदा हुई एक लड़की ने ये ठान लिया कि वो सब नियम तोड़ेगी, सब धारणाएं बदलेंगी, और वही लड़की आगे चलकर भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी। 9 जून 1949 को पंजाब के अमृतसर में जन्मी किरण बेदी बचपन से ही तेज, फोकस्ड और अपने तीनों बहनों शशि, रीता और अन्नू के साथ एक ऐसे माहौल में पली बड़ी जहां बेटियां बेटों से कम नहीं, ये बात घर में हर दिन कही जाती थी। उनके पिता प्रकाश लाल पेशावर या खुद एक बेहतरीन टेनिस खिलाड़ी थे, और वही अपनी बेटियों को कोर्ट में लेकर जाते थे, ट्रेनिंग देते थे, और शायद यहीं से किरण के अंदर वो अनुशासन और एथलीट वाली फाइटिंग स्पिरिट आई। किरण बेदी की पढ़ाई स्केयर्ड हर्ट कॉन्वेंट स्कूल अमृतसर से हुई, और वहीं से 1955 से 1964 तक उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। इसके बाद इंग्लिश में ग्रेजुएशन, पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स, और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी। और यहाँ तक ही नहीं, आईपीएस की नौकरी के दौरान भी उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी और आईआईटी दिल्ली से ड्रग एब्यूज एंड डोमेस्टिक वायलेंस पर पीएचडी कर डाली। सोचिए, एक तरफ पुलिस की ड्यूटी, दूसरी तरफ समाज की समस्याओं को गहराई से समझने की जिद। यही तो किरण बेदी का अंदाज, हमेशा कुछ अलग, कुछ बड़ा। अब जरा एक सीन इमेजिन कीजिए, दिल्ली का चाणक्यपुरी इलाका, जहां राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास, बड़े बड़े मंत्रालय और वीआईपी जोन आते हैं। और 1972 में वही पहली पोस्टिंग मिली किरण बेदी को बतौर सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर। उस समय दिल्ली पुलिस में महिलाएं गिनी चुनी थी और पुरुषों की टुकड़ी को लीड करना बिल्कुल असंभव माना जाता था। लेकिन 1975 की रिपब्लिक डे परेड में किरण बेदी पहली महिला बनी जिन्होंने दिल्ली पुलिस की पूरी मेल कंटिजेंट को लीड किया। ये सिर्फ रोड परेड नहीं थी, ये एक संदेश था कि अब महिलाएं पीछे नहीं रहेंगी। उन्हें लोग प्यार से क्रेन बेदी कहते हैं, और इसकी वजह भी उतनी ही मजेदार है। हुआ यूं कि उन्होंने नियम तोड़ने वाले हर व्यक्ति पर कार्यवाही की, चाहे वे आम आदमी हो या देश का प्रधानमंत्री। एक बार उन्होंने तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी की कार तक को क्रेन से उठवा लिया क्योंकि वो नो पार्किंग में खड़ी थी। यानी नियम मतलब नियम, सरकार हो, सत्ता हो या साधारण जनता, किरण बेदी के लिए सब बराबर। आईपीएस के सफर में उन्होंने कई बड़े पद संभाले, मिजोरम में डीआईजी, चंडीगढ़ के एडवाइजर, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल, और अंत में ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के डीजीआई। पुलिस सेवा के हर आहते में उनके कदमों की आवाज अलग ही गूंजती थी, सख्त भी, सुधारवादी भी। लेकिन उनकी सबसे यादगार पोस्टिंग वो थी जब उन्हें तिहाड़ जेल का प्रभारी बनाया गया। अब आप सोचिए, एशिया की सबसे बदनाम जेल, जहां अपराधियों की भरमार, भ्रष्टाचार, हिंसा और लत की अंधेरी दुनिया। लेकिन किरण बेदी ने तिहाड़ को जेल नहीं, एक सुधार गृह बनाने की ठान ली। उन्होंने योग, ध्यान, नशा मुक्ति कार्यक्रम, कैदियों के परिवारों के लिए एक सपोर्ट सिस्टम, सब शुरू किया। तिहाड़ जेल में आज जो सुधार मॉडल दुनिया भर में पढ़ाया जाता है, उसकी नींव किरण बेदी ने ही रखी थी। इसी के लिए उन्होंने नवज्योति इंडिया फाउंडेशन और बाद में इंडिया विजन फाउंडेशन बनाई, ताकि कैदी के बच्चे, गरीब लोग और नशे की गिरफ्त में आए लोग दोबारा अपनी जिंदगी संभाल सके। टेनिस की बात करें तो वो सिर्फ खेलती नहीं थी, जीतती थी, और जमकर जीतती थी। जूनियर नेशनल टेनिस चैंपियनशिप से लेकर नेशनल विमेंस टाइटल, इंटरवर्सिटी चैंपियनशिप, और यहाँ तक कि भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए श्रीलंका में ट्रॉफी जीतना, सब उनके खाते में है। वे सिर्फ आईपीएस नहीं, एक एथलीट, एक फाइटर और एक विनर रही। फिर आता है वो दौर जिसने पूरे देश को हिला दिया, इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन। अन्ना हजारे की टीम का सबसे बड़ा चेहरा थी किरण बेदी। सड़कें भरी थीं, लाखों लोग जुटे थे, और देश में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठी थी। वे धरने में शामिल हुई, गिरफ्तार भी हुई, और जनता को मोटिवेट करने वाली सबसे ऊर्जावान आवाजों में से एक बनी। हालांकि बाद में वे इस आंदोलन से अलग हो गई, लेकिन तब तक वे देश में ईमानदार और सिस्टम सुधार की प्रतीक बन चुकी थी। बाद में उन्होंने राजनीति में कदम रखा, आप में नहीं गई, लेकिन 2014 में मोदी का समर्थन किया और 2015 में बीजेपी में शामिल होकर दिल्ली की सीएम कैंडिडेट बनी। वह चुनाव तो हार गई, लेकिन उनकी पहचान हार जीत से नहीं, उनके जज्बे और निडरता से बनी है। किरण बेदी को दुनिया भर से अवार्ड मिले, राष्ट्रपति गैलेंट्री अवार्ड, मगसेसे अवार्ड, यूनाइटेड नेशंस मेडल, जोसेफ वियोज अवार्ड, मदर टेरेसा अवार्ड, और कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान जो उनके काम की ताकत बताते हैं। किरण बेदी की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं, एक ऐसी लड़की की जिसने टेनिस कोर्ट से लेकर तिहाड़ जेल तक और यूएन से लेकर इंडिया गेट तक अपने फैसलों से दुनिया को बता दिया कि एक महिला अगर ठान ले तो उसका रास्ता कोई नहीं रोक सकता। उनकी जिंदगी हमें यही कहती है, डरो मत, लड़ो और कुछ ऐसा कर जाओ जो दुनिया याद रखे।